सबसे पहले आई वुड लाइक टू एडमिट दैट आई एम सो ग्लैड दैट आई स्टे इन बैंगलोर एंड गेट टू सी सम ग्रेट मूवीज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। ऑल्सो मेरे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से मुझे पता चल पाता है कि कौन सी मूवी की बज़ है और किसकी नहीं। एंड दैट्स हाउ आई ऑलवेज गेट टू सी सम ऑफ द ग्रेट जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा इन द थिएटर्स। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। एको, अ न्यूली रिलीज मलयालम मूवी स्टारिंग संदीप, विनीत, नारायण कुमार इन द लीड रोल्स, और जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था बिफोर गोइंग फॉर द मूवी। मतलब मैंने इस मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा था एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्लॉट, जॉनरा, नथिंग। बट मुझे इतना पता था कि बैंगलोर में शोज हाउसफुल जा रहे हैं एंड द बज अराउंड द मूवी इज सो हाई दैट टू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स रिलीज, तो इसको देखना बनता ही था। सो आई जस्ट वेंट टू वॉच द मूवी विथ नो मेजर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट। बट फिर मूवी ने जो मुझे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दिया है थ्रू आउट इट्स रन टाइम, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे एंड कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द मूवी। इस साल शायद ये पहली बार है जहाँ पर मैंने मूवी देखने के बाद ताली बजाई है, मज़ा आ गया। अब मैं इतनी बात कर रहा हूँ इस मूवी के बारे में, सो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज़ दिस मूवी ऑल अबाउट। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। देखो, ये एक थ्रिलर मूवी है, तो स्टोरी के बारे में कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स जिसकी वजह से आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब ना हो। बट फिर भी आई जस्ट वांट टू सेट अप अ कॉन्टेक्स्ट फॉर यू। द स्टोरी इज सेट इन अ फॉरेस्ट या हिल स्टेशन भी कह सकते हो, विच इज इन केरला कर्नाटका बॉर्डर, वेर यू सी एन एल्डरली वुमन अलॉन्ग विथ हर केयर टेकर, अ यंग बॉय प्लेड बाय संदीप, इन एन आइसोलेटेड हाउस समवेयर इन द हिल्स, जहाँ पर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर सर्चिंग फॉर दिस मिस्टीरियस मैन कॉल्ड कुरिशन प्लेड बाय सौरभ सचदेवा। अब ये कुरिशन है कौन एंड व्हाट हैपेंड टू हिम एंड व्हाई दिस पीपल आर सर्चिंग फॉर हिम, एंड फिर ये सब में संदीप के कैरेक्टर का क्या रोल है। यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। सी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी इज इट्स स्क्रीन प्ले। इट डजंट फॉलो अ लीनियर नैरेटिव, बल्कि ये मूवी डिलिबरेटली एक स्लो पेस में चलती है, स्पेशली इन द इनिशियल मोमेंट्स ऑफ द मूवी, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा वर्ल्ड बिल्डिंग एस्टैब्लिश होते हुए दिखता है फॉर द स्टोरी। एंड इस वर्ल्ड बिल्डिंग का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स और मेन एलिमेंट्स कह लो वो है द डॉग्स। यस, अ ग्रुप ऑफ वेल ट्रेन्ड डॉग्स। एंड इस मूवी की मेजर स्टोरी भी रिवॉल्व होती है अराउंड दिस डॉग्स एंड देयर पर्सनैलिटीज। ऑल्सो इट एक्सप्लोर्स द लॉयल्टी बिटवीन द डॉग्स एंड देयर मास्टर्स। बाय द वे, आपको ऐसा लग सकता है कि डॉग्स और उनके मास्टर्स के ऊपर आपने ऑलरेडी कई सारी मूवीज देख ली हैं, सो व्हाट्स न्यू अबाउट इट। बट आई एम टेलिंग यू, ऐसा कुछ आपने किसी और मूवी में नहीं देखा होगा। मूवी में एक डायलॉग है जो कि वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स है इस मूवी का। प्रोटेक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन, दिस टू वर्ड्स समटाइम्स दे लुक सेम टू अस। द डॉग्स, मास्टर एंड द बॉन्डिंग बिटवीन देम, ये सब एक एस्पेक्ट है इस मूवी का। बट द अदर एस्पेक्ट ऑफ द मूवी इज इट्स स्क्रीन प्ले एंड हाउ द मूवी प्रोग्रेसेस। ये मूवी की स्टोरी आपको मल्टीपल टाइमलाइंस और लोकेशंस पर लेकर जाती है एंड जैसे जैसे आप मूवी में आगे बढ़ते जाते हो, स्टोरी और भी थ्रिलिंग एंड मिस्टीरियस होने लगती है विद अ सॉलिड इंटरवल बैंक, जिसकी वजह से यू विल बी क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू नो अबाउट द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी। एंड फिर जिस तरह से सेकंड हाफ में मिस्ट्रीज एक के बाद एक रिवील होते जाती है, इवन योर एक्साइटमेंट ऑल्सो गोज ऑन टू अनदर लेवल। एंड टू बी फ्रैंक, द बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी इज द वे दे रिवील द मिस्ट्रीज इन द मूवी। मतलब जब आप ये मूवी देखते हो तो आपको ये पता ही नहीं चल पाता है कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन एंड तक आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज इस मूवी में जितने भी ट्विस्ट्स एंड मिस्ट्रीज है वो प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक रिवील होते जाते हैं। एंड द मेन थिंग इज दैट वो सारे ट्विस्ट एंड सारे रिवील्स काफी वेल प्लेस्ड एंड वेल टाइम्ड लगते हैं इन द नैरेटिव। एंड आई रियली लाइक दैट थिंग अबाउट द मूवी, क्योंकि इसके स्क्रीन प्ले की वजह से ही हम एज एन ऑडियंस इस मूवी के कैरेक्टर्स और उनके इंटेंशंस को एंड तक कैलकुलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इट गिव्स यू एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस थ्रू आउट द मूवी। बट एट द सेम टाइम, टू बी फ्रैंक, ऐसे एक दो मोमेंट्स हैं इन द मूवी जहां पर मुझे पहले से आइडिया हो गया था कि आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल आई डोंट माइंड, बिकॉज जिस तरह से और जिस इंटेंसिटी से उस ट्विस्ट को एग्जीक्यूट किया गया है मूवी में, वो चीज़ आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन देती है। And the way the climax was shot and executed, it just gives you goosebumps. Though a bit predictable to be frank, but जिस तरह से twists and turns एक के बाद एक unleash होते जाते हैं, उसकी वजह से climax काफ़ी impactful लगता है। Climax में आपको कोई तामझाम या भारी भरकम dialogues या action देखने को नहीं मिलता है, but still the kind of impact the climax gives you in the theaters, you will have goosebumps for sure. And screenplay के अलावा जो और भी major factor है इस मूवी को इतना engaging बनाने में, वो है इस मूवी का cinematography by बाउल रमेश। This man knows how to capture the forest. For that matter, I would say this man knows how to capture the nature beautifully. जिस तरह से उसने केरला के डीप फॉरेस्ट को अपने कैमरा में कैप्चर किया है, यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस एंड यू फील लाइक यू बिलोंग देयर। इट वाज सो इम्प्रेसिव एंड एट द सेम टाइम सो विजुअली स्टनिंग। उसके साथ साथ मूवी में सिर्फ एक ही एक्शन एपिसोड है जो कि प्री क्लाइमैक्स में होता है। दैट वाज आल्सो फन टू वॉच। इट वाज सो रियल, सो इंटेंस एंड वेरी वेल एक्सिक्यूटेड। एंड देन मुजीद मजीद का बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर दैट आल्सो एलिवेट्स द मूवी एंड इट्स इंटेंसिटी टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। और अगर परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस बढ़िया लगता है इस मूवी में। एंड जिस इंटेंसिटी के साथ सारे एक्टर्स ने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को पोर्ट्रे किया है, यू जस्ट फील दोज कैरेक्टर्स एंड कनेक्ट टू देयर इमोशंस इन द मूवी। क्योंकि इस मूवी में थ्रिल के साथ साथ आपको एक अच्छा इंटेंस ड्रामा भी देखने को मिलता है। देखो, दिलजीत एंड बाहुल रमेश ने ऑलरेडी किष्किंधा कांडम से अपने आप को पिछले साल प्रूव कर लिया था, और अगर आपको किष्किंधा कांडम अच्छी लगी है देन आई वुड से दिस मूवी विल डेफिनेटली नॉट डिसअपॉइंट यू। दिलजीत और बाहुल ने एक सॉलिड मिस्ट्री थ्रिलर को क्राफ्ट किया है जिसमें जानवर का रोल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि इंसानों का। भले ही ये मूवी आपको किष्किंधा कांडम जैसा डीप इमोशनल टच ना दें, बट इट डेफिनेटली थ्रिल्स यू एंड एंटरटेन यू विद इट्स रिच एंड लेयर्ड स्क्रीन प्ले, जो आपको एनिमल ह्यूमन बॉन्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रॉन्ग येट सटल मैसेज देने में भी सक्सेसफुल होती है। तो क्या ये मूवी मास्टरपीस है? Now it totally depends where you experience it. Technically top notch, visually stunning, intense and layered screenplay along with some solid performances. तो अगर ये सारी चीज़ें आप एक बड़े डार्क रूम में बैठकर बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस कर रहे हो, then I would say this movie is definitely one of the best thriller movies in the recent times. ये तो हो गया मेरा रिव्यू, but you tell me what do you actually think about this movie? अगर आपने मूवी देख ली है तो, and if not, then I would definitely suggest you to just go and check this out. So that's all in this video. और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया then please consider giving a thumbs up. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.